मार्गशीर्ष मास की कथा। अध्याय 4। दोस्तों, राजा ने मार्गशीर्ष मास की पूजा के माध्यम से राज्य में धर्म और आस्था का पुनः जागरण तो कर दिया, लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि धर्म और संस्कारों को समाज में स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए और भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। राज्य की प्रजा की भलाई के लिए उन्होंने एक नए धार्मिक अभियान की योजना बनाई, जो न केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित रहेगा, बल्कि लोगों के नैतिक और सामाजिक जीवन को भी सुधारने का प्रयास करेगा। राजा ने मार्गशीर्ष मास की पूजा के प्रभाव को पूरे राज्य में फैलाने के लिए एक बड़े धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय लिया। इस सम्मेलन में पूरे राज्य के विद्वान, धर्मगुरु और प्रमुख नागरिकों को आमंत्रित किया गया। राजा ने सम्मेलन में उपस्थित सभी लोगों से कहा, हमारी प्रजा का कल्याण और राज्य की समृद्धि तभी संभव है जब हम धर्म और आस्था के मार्ग पर चलें। हमें भगवान विष्णु की पूजा और मार्गशीर्ष मास की महिमा को हर गांव और नगर तक पहुंचाना होगा। सम्मेलन में विद्वानों ने धार्मिक ग्रंथों के महत्व, विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा के महत्व पर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर एक विशेष धार्मिक पाठ्यक्रम तैयार किया गया, जिसमें मार्गशीर्ष मास की पूजा, भगवान विष्णु के व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी गई। यह पाठ्यक्रम राज्य के हर विद्यालय में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाने लगा। राजा ने यह समझा कि धर्म का प्रचार प्रसार तभी संभव है जब लोग इसके महत्व को सही तरीके से समझें। इसलिए उन्होंने विद्वानों को मार्गशीर्ष मास की कथा, भगवान विष्णु की लीलाओं और अन्य धार्मिक कथाओं को सरल भाषा में लिखने का आदेश दिया। इन पुस्तकों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया और उन्हें राज्य के प्रत्येक गांव और नगर में निःशुल्क वितरित किया गया। इसके अलावा राजा ने राज्य में हर जगह भगवान विष्णु के मंदिरों में धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों का भंडार बनवाया। इन पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की गईं, जहां बच्चों और बड़ों को धार्मिक कथाएं सुनाई जाती थीं। यह प्रयास समाज में धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने और नैतिक मूल्यों को स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुआ। धार्मिक जागरूकता के साथ साथ राजा ने समाज सुधार के उपायों पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने राज्य के प्रमुख विद्वानों और समाज सुधारकों को एकत्रित किया और उनसे अनुरोध किया कि वे समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों के खिलाफ जनजागृति अभियान चलाएं। उन्होंने कहा, धर्म का सच्चा पालन तभी संभव है जब हम समाज की बुराइयों को दूर करें और नैतिकता को अपने जीवन का आधार बनाएं। इस उद्देश्य के लिए राजा ने नैतिक शिक्षा को राज्य के विद्यालयों का एक अनिवार्य हिस्सा बनाया। बच्चों को बचपन से ही धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों की शिक्षा दी जाने लगी। इसके अतिरिक्त राज्य के प्रमुख नगरों में नैतिक शिक्षा के लिए विशेष केंद्र खोले गए, जहां लोग नैतिक शिक्षा पर आधारित ग्रंथों का अध्ययन कर सकते थे। मार्गशीर्ष मास की पूजा को और भी भव्य बनाने के लिए राजा ने हर वर्ष मार्गशीर्ष मास की शुरुआत में एक विशेष धार्मिक महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया। इस महोत्सव में भगवान विष्णु की मूर्तियों की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती थी। इस यात्रा में राज्य के सभी प्रमुख विद्वान, ब्राह्मण और नागरिक भाग लेते थे। शोभा यात्रा के दौरान भगवान विष्णु के भजन और कीर्तन गाए जाते और राज्य के हर गांव और शहर में उनके सम्मान में दीप जलाए जाते। महोत्सव के दौरान राज्य के प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती थी और वहां भगवान विष्णु के भक्तों को उनकी लीलाओं का सजीव वर्णन सुनाया जाता था। इस महोत्सव ने राज्य में एक नई धार्मिक चेतना का संचार किया और लोगों को मार्गशीर्ष मास की पूजा के महत्व का अनुभव कराया। राजा ने मार्गशीर्ष मास की पूजा को राज्य की एक स्थायी परंपरा बनाने के लिए कुछ नियम और निर्देश जारी किए। उन्होंने राज्य के सभी नागरिकों को आदेश दिया कि वे मार्गशीर्ष मास के दौरान विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके व्रत का पालन करें। इसके साथ ही उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए एक धार्मिक समिति का गठन किया कि राज्य के हर कोने में इस पूजा का सही तरीके से पालन हो। धार्मिक समिति का काम था कि वह राज्य के हर गांव और नगर में जाकर यह सुनिश्चित करे कि मार्गशीर्ष मास की पूजा सही तरीके से की जा रही है।
इस समिति के सदस्य गांव-गांव जाकर लोगों को मार्गशीर्ष मास की पूजा की विधि और महत्व समझाते थे। इसके अलावा समिति ने उन लोगों की मदद भी की जो मार्गशीर्ष मास की पूजा करने में सक्षम नहीं थे, ताकि वे भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकें। राजा के प्रयासों से राज्य में एक नया धार्मिक और नैतिक वातावरण बन गया था। लोग अब न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते थे, बल्कि अपने दैनिक जीवन में धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों का पालन भी करने लगे थे। राजा ने न्यायालयों में भी धार्मिकता और न्याय के सिद्धांतों को लागू किया। उन्होंने न्यायाधीशों को यह निर्देश दिया कि वे न्याय करते समय धार्मिक और नैतिक मूल्यों का पालन करें, ताकि समाज में धर्म और न्याय की स्थापना हो सके। राजा ने स्वयं को अपने राज्य की प्रजा के लिए एक आदर्श धार्मिक नेता के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने जीवन में सादगी और धार्मिकता का पालन किया और हर समय भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहे। उनके समर्पण और प्रयासों ने राज्य के लोगों के दिलों में धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्न की। मार्गशीर्ष मास की कथा के इस चौथे अध्याय में हमने देखा कि कैसे राजा ने धर्म और आस्था की स्थापना के लिए ठोस कदम उठाए और समाज में धार्मिकता और नैतिकता का प्रचार प्रसार किया। उनकी मेहनत और समर्पण ने राज्य को एक धार्मिक, नैतिक और समृद्ध समाज में परिवर्तित कर दिया। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि धर्म का सच्चा पालन केवल पूजा अर्चना में नहीं, बल्कि हमारे आचरण और जीवन शैली में है। जब हम धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करते हैं, तभी हमारा समाज समृद्ध और खुशहाल हो सकता है। अध्याय 4 समाप्त। अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे राजा ने राज्य की धार्मिक परंपराओं को और भी सुदृढ़ किया और समाज में एकता और भाईचारे की भावना